नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में माता के 9 रूप, उपवास और गरबा डांडिया की झलक सामने आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे नवरात्रि साल में केवल 2 बार ही नहीं बल्कि 4 बार मनाई जाती है। देवी के 9 रूप केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक अवस्थाओं के भी संकेत है। और क्या आप जानते हैं कि हर दिन का रंग और भोजन भी केवल आस्था नहीं बल्कि गहरे वैज्ञानिक कारणों से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम जानेंगे नवरात्रि के वही दुर्लभ और चौंकाने वाले रहस्य जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। कौन है नवदुर्गा? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माता दुर्गा के वे 9 रूप हैं जिनकी उपासना नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। इनके संबंध में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ विद्वान इन्हें माता अंबिका के आध्यात्मिक स्वरूप मानते हैं तो कुछ के अनुसार ये सभी माता पार्वती के ही रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। तपस्या के बल पर शिव जी को प्राप्त करने के कारण वे ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। अपने उदर से सृष्टि का आरंभ करने वाली देवी कुष्मांडा कहलाती है। जिनके पुत्र स्कंद हैं वे स्कंद माता के रूप में पूजित हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने वाली देवी कात्यायनी कहलाती है। इन्हीं ने महिषासुर का वध किया, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी और तुलजा भवानी भी कहा जाता है। माँ पार्वती का वह उग्र रूप जो संकटों का नाश करती है कालरात्रि कहलाती है। जिनका वर्ण पूर्णतः श्वेत है वे महागौरी कही जाती है। और अंत में जो भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है वे सिद्धिदात्री कहलाती है। क्यों मनाते हैं नवरात्रि? नवरात्रि मनाने के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण पौराणिक कथा से जुड़ा है। जब माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस से 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी विजय की स्मृति में 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है। बाद में श्री राम द्वारा इसी दिन रावण का वध करने के कारण दशहरा का महत्व और भी बढ़ गया। दूसरा कारण माता वैष्णो देवी से संबंधित है। मान्यता है कि माता ने 9 माह तक कटरा स्थित गुफा में कठोर तपस्या की थी और उस समय हनुमान जी ने गुफा से बाहर पहरा दिया था। बाद में जब भैरवनाथ ने माता को पकड़ने का प्रयास किया तब हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच युद्ध हुआ। अंततः माता ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध किया और इस घटना की स्मृति में भी नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वर्ष में 4 बार आती है नवरात्रि। नवरात्रि वर्ष में कुल 4 बार आती है। इसमें से 2 सामान्य नवरात्रियां होती है और 2 गुप्त नवरात्रियां। सामान्य नवरात्रियों में पहली चैत्र मास में और दूसरी आश्विन मास में आती है। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि कहा जाता है जबकि आश्विन मास की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रियां मनाई जाती है। ये गुप्त नवरात्रियां मुख्य रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए मानी जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि शक्ति की साधना और भक्तिपूर्ण उपासना के लिए विशेष महत्व रखती है। नवरात्रि के 9 दिन ही क्यों? नवरात्रि 9 दिनों तक ही क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा है। दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और उसी के अनुरूप हमारे शरीर और चेतना में भी बदलाव आता है। जब प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझा जाता है तभी शक्ति आराधना का वास्तविक महत्व सामने आता है। विशेषकर चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रियां ऋतु परिवर्तन के समय आती है। ऋतुओं का हमारे जीवन, स्वास्थ्य, चिंतन और धर्म में हमेशा से विशेष महत्व रहा है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने गहन विचार के बाद सर्दी और गर्मी की इन दोनों ऋतुओं के संधि काल को नवरात्रि के रूप में स्थापित किया। मान्यता है कि यदि आप साल में इन 9 दिनों अर्थात कुल 18 दिनों में अन्य सब त्याग कर भक्ति में लीन रहते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ, संतुलित और निश्चिंत बना रहता है। साधना का समय। नवरात्रि साधना का समय संयोगवश नहीं चुना गया बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार है।
अंकों में 9 को पूर्ण माना गया है, क्योंकि 9 के बाद कोई नया अंक नहीं आता, केवल पुनरावृत्ति होती है। इसी तरह ज्योतिष में भी 9 ग्रहों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि साधना भी 9 दिनों की ही उपयुक्त मानी गई है। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से पहले 7 दिन चक्रों को जागृत करने की साधना के लिए माने जाते हैं। 8वें दिन शक्ति की पूजा की जाती है और 9वें दिन शक्ति की सिद्धि का महत्व होता है, यानी हमारे भीतर सुप्त शक्ति का जागरण। कुंडलिनी साधना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 9 दिन उसी जागरण के प्रतीक है। इसलिए इन 9 दिनों को देवी के 9 रूपों से जोड़ा गया है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अंततः साधक को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी 9 छिद्र हैं, 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुख। जब इन 9 अंगों को पवित्र और शुद्ध किया जाता है तो मन निर्मल होकर छठी इंद्रिय को जागृत करता है। कहा जाता है कि नींद में ये सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और केवल मन ही जागृत रहता है। इसी क्रम में यदि वर्ष की 36 नवरात्रियों में नियमित उपवास किया जाए तो शरीर के अंग प्रत्यंगों की भीतरी शुद्धि और ऊर्जा का संतुलन पूर्ण रूप से हो जाता है। नव शक्ति और नवदा भक्ति कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि नवरात्रि क्या है, तो शिवजी ने बताया कि नवरात्रि 9 शक्तियों से मिलकर बनी है। हर दिन एक एक शक्ति की पूजा का महत्व है, इसलिए इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में जहाँ माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, वही नवदा भक्ति यानी भक्ति के 9 तरीके भी बताए गए हैं। ये हैं भगवान की कथा सुनना, उनका गुणगान करना, हर समय उन्हें याद रखना, सेवा करना, पूजा करना, प्रणाम करना, सेवक भाव रखना, मित्र भाव से जुड़ना और अंत में अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। रात्रि का महत्व। नवरात्रि शब्द का अर्थ है 9 अहोरात्रों यानी 9 विशेष रात्रियाँ। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार रात्रि का दिन की तुलना में अधिक महत्व है और इसे सिद्धि का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि भारत में दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे पर्व रात में ही मनाए जाते हैं। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो इन उत्सवों को दिन के अनुसार 9 दिन या शिव दिन कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। शैव और शक्ति धर्म में रात्रि का विशेष महत्व है, जबकि वैष्णव धर्म में दिन को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इन रात्रियों में साधना और शुभ संकल्प किए जाते हैं, जो सिद्धि और फल प्रदान करते हैं। अलग अलग देवियाँ। देवियों का समूह कई प्रकार का है। त्रिदेवी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियाँ। आदि शक्ति अंबिका सर्वोच्च देवी है और उनके कई रूप हैं। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां मानी जाती हैं। अंबिका ने ही दुर्गा मासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजाएं और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है। माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा भी शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अपनी अपनी अलग सवारी और प्रतीक है। देवी का पृथ्वी पर आना। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने देवी दुर्गा को वर्ष में एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए 9 दिनों का समय दिया था। इस त्योहार को माँ और बेटी की मिलन के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। विभिन्न वाहनों पर सवार देवी। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों को विभिन्न वाहनों पर सवार दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए स्कंद माता सिंह पर सवार होती है, जबकि कालरात्रि गधे पर सवार होती है। देवी शक्तियों के प्रति कृतज्ञता। कुछ विद्वान इसे देवी शक्तियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के रूप में देखते हैं, जो न केवल मानवता को शक्ति प्रदान करती है, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन भी बनाए रखती है। तो ये थे नवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे दुर्लभ और चौंकाने वाले तथ्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केवल 9 दिन, 9 देवी, 9 शक्तियाँ और नवदा भक्ति। यह पर्व हमें न केवल देवी की आराधना का अवसर देता है, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना और जीवन को भी संतुलित करने का संदेश देता है।
अगर आपने आज ये बातें सुनी हैं तो अगले नवरात्रि में इन्हें याद रखिए और सिर्फ उपवास या पूजा तक ही नहीं बल्कि इन रहस्यों और शक्तियों को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश कीजिए।